औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन इलाही अंतक़नी बिल हुदा वल हिम्नि तक़वा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के एक तूलानी वक्फ़े के बाद हम एक दूसरे के आमने सामने, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब मेरी बात हुई मौजू के हवाले से, तो मौजू भी बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग और हमारे काम का मौजू है। हिजाब, उसकी अहमियत और उसके फ़िक़ही मसाइल। इससे पहले कि मैं हिजाब की कुछ अहमियत को बयान करूं, सूरह मुबारक नूर, जिसके लिए छठे इमाम ने भी फरमाया मफ़हूम रिवायत इस तरह से कि जो शख्स चाहता है कि वो और उसके अहलो अयाल ज़िना जैसी क़बाहत से महफूज रहें, उसे चाहिए सूरह नूर हर रोज़ पढ़े। जस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन। जिस तरह से इंसान, हम बच्चों को कहते हैं, आपने देखे ना, डेंटिस्ट के पास बच्चा ले जाओ तो कहेगा ट्वाइस अ डे दांत साफ किया करो, दांत लंबा चलेंगे, अपनी आँखों को इन चीज़ों से बचाओ, आँखें लंबा चलेंगी। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के कलाम के बाद आइम्मा के कलाम में बहुत सारी चीज़ें थी। सूरह मुबारक नूर परवरदिगार आलम साहिबान ईमान से मुखातिब होकर कहते हैं कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ए हबीब कह दो साहिबान ईमान मर्दों से कि अपनी निगाहों को झुका ले। अच्छा, उसके बाद परवरदिगार मुझसे और आपसे भी मुखातिब है, कुल लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन, अपनी निगाहों को झुका ले। निगाह सबसे पहला तीर है, स्पेशली जो नामहरम की तरफ उठती है और बाजू का चली जाती है और वापस नहीं आती। मज़े की बात है, हराम निगाह के ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं है ना। इंसान बाज़ गुनाह करना चाहता है तो उसे पैसा खर्च करना पड़ता है, बाज़ गुनाह करना चाहता है तो उसे अपनी सोशल हैसियत जो उसकी माशरे के अंदर इज्तिमा है उससे हाथ खींचना पड़ता है। हराम निगाह तो एक ऐसा गुनाह है जो हमारे अल्लाह के दरमियान रहता है। अल्लाह को पता है निगाह के अंदर क्या है। और कभी कभी हराम निगाह इंसान को अच्छे खासे, जिसे कहना चलने फिरने वाले को इब्ने मुलजिम भी बनाने से गुरेज नहीं करती। निगाह बहरहाल अलल खुसूस जबकि मीडिया का ज़माना है और हराम निगाह वाक़ईन बहुत बदतर हो गई है। यानी अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई वीसीआर किराए पर लेकर आए और बैठे और फिर फैमिली के साथ कुछ देखे, नहीं, अब तो हाथ के अंदर है। और हमारे ईमान का इससे ज़्यादा आसान ये था कि इंसान हाथ पर दहकता हुआ अंगारा लेकर फिरे, निस्बतन इसके कि अपने हाथ में हम स्मार्ट सेलफोन और गैजेट्स को लेकर फिर रहे हैं। इन सारे सरकमस्टांसिस के अंदर एक चीज़ जिसको हमने मजाक बना दिया है वो है हिजाब। पिछले साल शायद महफिल मुर्सा के प्लेटफॉर्म से मेरा एक दर्स था, हिजाब एक मजाक, यानी उसका टाइटल ही ऐसा था जो अब हमने हिजाब के नाम पर करना शुरू किया। मैं आगे आपको मिसालें देती हूँ कि हमने हिजाब क्या था, हमने हिजाब को क्या कर दिया है। पहली बात तो ये कि हिजाब की अहमियत के लिए मैं नहीं कहती, हिजाब कहना तो चाहिए, लेकिन नहीं, आपके साथ दोबारा शेयर नहीं करें कि हिजाब ज़रूरियात दीन में से है और हिजाब का मुनकर ऐसे है। क्या इतना काफ़ी नहीं है एक मोमिन औरत के लिए कि अल्लाह पसंद करता है उसे हिजाब में देखे? वाजिब नमाज हो, मुस्तहब नमाज हो, महरम है, नामहरम है, मैं और आप अकेले किसी घर की नुक्कड़ में बैठ के स्टोर में नमाज पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है कि आप हिजाब करें, प्रॉपर हिजाब करें। हत्ता मुस्तहब यह है कि अगर नामहरम नहीं भी है तो अपने पैर ढांपे। यानी अल्लाह में एक चीज़ की इतनी प्रैक्टिस करवाता है, इतनी प्रैक्टिस कराता है। कभी कभी सोचूं अल्लाह मियाँ तूने हमें सही प्रैक्टिस पर लगाया हुआ है, इस चीज़ को कंट्रोल, उस चीज़ को कंट्रोल, रोज़े में उस चीज़ को कंट्रोल, एहराम में उस चीज़ को कंट्रोल, नमाज में आप बहुत ऊंची आवाज़ से, यानी बहुत क्या ऊंची आवाज़ से हंस नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें, दीन हकीकत एक सेल्फ कंट्रोल का चलता फिरता नाम है। अल्लाह चाहता है कि एक ख़ातून जो मोमिना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा फिर मोमिना, साहिबान ईमान, साहिबान इस्लाम, और उन सब से बढ़कर हम उस दरवाज़े की जिसे कहीं चौखट पर बैठे हुए लोग हैं कि जिन्होंने शाम गरीबा के उन जलते हुए भड़कते हुए शोलों में इमाम सज्जाद से कहा कि तुम इमाम वक्त हो, बताओ जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं, तो कहा अलैकुन्ना बिल फरार बिस सहरा, कि आप पर वाजिब है कि आप खैमों से बाहर निकल जाएं और सहरा की जानिब निकल जाएं, अपनी जान बचाएं। लेकिन हमारे लिए तो हिजाब एक अलग से ही अहमियत रखता था। करबला के साथ वाबस्तगी ने हमारी ज़िम्मेदारी को ज़्यादा बढ़ा दी, इसलिए कि हम अहले करबला के साथ वाबस्ता थे, जिनके लिए बहुत सारी चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका पर्दा, उनका हिजाब। अलबत्ता हिजाब के अंदर कुछ फ़िक़ही मसाइल भी हैं, जो मिसाल के तौर पर मैं आपकी समातों की नज़र करूँ कि जिस लिबास से हिजाब किया जाता है
उसके अपने अंदर इट्सेल्फ फ़ुक़हा ने कुछ शराइत करार दी। मिसाल, अच्छा शराइत की तरतीब में मज़े की बात है, ये जो नीचे वाले नोट्स हैं ना, ये आगा के, और ऊपर वाले नोट्स जो मैंने अंदर पर्चियाँ बनाई हैं वो मेरी अपनी हैं। मुमकिन है तरतीब में मैं कुछ ऊपर नीचे कर जाऊँ, लेकिन है यही चीज़ें हैं। असल मुहतवा गुफ्तगू का यही है कि लिबास चुस्त ना हो। आपके सामने है सूरत हाल। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ टाइट्स पहनती हैं, मजलिसों में नहीं देखा आपने, मदरसों में नहीं देखा आपने। मुझे वैसे कभी कभी समझ नहीं आती कि माएँ बच्चियों को ऐसी ड्रेसिंग करवाती क्यों हैं। मेरा आपसे सवाल है। देखिए, मैं बाकियों की तरह तो हूँ नहीं कि आऊँ और बोलूँ और चली जाऊँ। मैं आई हूँ तो कुछ तो मैं बुलवाऊँगी भी आपसे। बाज़ ख़वातीन को आपने देखा, मसलन पीछे से इतने, यानी 6 साल की बच्ची है, उसे अजीब व गरीब कपड़े पहनाए हुए, यानी वो कपड़े एक ज़माने में सिर्फ लिबास का फ्लफ़ी होना गर्ल्स के लिए, और वो उसके ऊपर वो पता नहीं फुंदने लगे होते थे, सितारे लगे हुए हैं और फूल लगे हुए हैं। मैंने कल किसी बच्ची को देखा ऐसे ही डॉक्टर के बैठे हुए, तो वो इतना कुछ उसके उस पर लगा हुआ था, मुझे यकीन करें ट्रक की बैक साइड याद आ गई। मैंने कहा ट्रकों के पीछे भी ऐसे ही परांदे लटके होते हैं और फुंदने लटके होते हैं और घुंघरू लटके होते हैं। अच्छा खासा बेचारा बच्चा, उसे 12 रबीउल अव्वल का बैल बनाया हुआ है, क्या किया हुआ इन्होंने। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, एक खातून जो खुद दीनदार है और अपनी बच्चियों को हम क्या पहना रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या होता है कि मार्केट में यही सब कुछ है, यानी नहीं ऐसा सिलवा भी नहीं सकते। आपके ख्याल में सिलवाने में, देखिए आप में से बहुत सी की बच्चियां होंगी, परवरदिगार इंशाल्लाह बेटे हों या बेटियां दोनों के मुकद्दर यावर करे। और मैं तो परसों एक जगह पर कहा भी, मैंने कहा हमने सारी ज़िंदगी जीबो गरीब बेसुरी दुआएं मांगी और फिर जब हमने खुमियाजा भुगता तो हमने रोना शुरू कर दिया। हमें आपने एक जुमला सुना होगा, खुदा औलाद का दुख ना दिखाए। बहन भाइयों का दिखा दे, माँ बाप का दिखा दे, शौहर का दिखा दे, दोस्तों का दिखा दे। ये क्या है, मकाना बात है, खुदा औलाद का कोई दुख। आपने सुना ये जुमला या ये नहीं सुना? सुना। अच्छा, पकड़ने बोलने वाले से कहा नहीं कि क्या कह रही हैं आप, इसलिए कि हम तो हमारी ये आदत है ना, इधर से अंदर जाने की आदत है। बेटियों के नसीब अच्छे करें, अच्छा बेटों के ना करें, हैं, हद हो गई। मैं सोचूं मैं मर जाऊँ, अगर टाउन में होंगे तो बिलाखिर दफनाएंगे तो वही बेचारे, वो तो घर में बैठी होगी नवाबजादी, उसको आकर तसल्ली भी वही देंगे कि रो मत, अम्मा मर गई हैं, हम हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह बड़ा है। तो भाई दफनाना उन्होंने है, वादी हुसैन की भाग दौड़ उन्होंने करनी है, सोइम की मस्जिद में बिरयानी उन्होंने बांटनी है, मौलाना साहब के चोचले उन्होंने बर्दाश्त करने हैं। जब सब कुछ करना उन्होंने था तो दुआ मांगते वक्त मैंने कहा खुदाया बेटी के नसीब अच्छे कर। बेटी को आपने क्यों ऐसा कपड़ा पहनाया? आपको नहीं लगता सोसाइटी के अंदर अफसोस की बात है। जब मैं ये लेक्चर्स के पॉइंट्स लिख रही थी कुछ अर्सा पहले, मैं ऐसे ही अपने कसाब से गोश्त लेने के लिए गई तो उसने कहा बाजी थैली डबल कर दे। तो मुझे एक ऐसे बंदा, कभी कभी रवा रवी में होता है, जहन आपका बहुत हाजिर नहीं होता, तो मैंने कहा कि क्यों? तो कहा कि परसों एक साहब लेकर गए थे तो चीलें पड़ गई गोश्त को। मैंने सोचा इस कसाब को इतनी तमीज़ है कि हाथ में अगर गोश्त की थैली लेकर ये खातून निकलेंगी तो मुमकिन है कौन झपट्टा मार दे, चीलें या मसन कुत्ते भी मुमकिन है। एक खातून को इतना शऊर नहीं है कि बाहर सोसाइटी में कैसे मर्द हैं। 6 साल की बच्ची को, 5 साल की बच्ची को, 3.5 साल की बच्ची को, आपने कभी किसी बच्ची को नहीं देखा नामुनासिब ड्रेसिंग में? शादियों में देखा है बच्चियों वाले कपड़े। मुझे समझ में ना आता, एक ज़माने में बच्चियों के कपड़े अलग होते थे। बच्चियों से मुराद यहाँ जब तक वो कंवारी रहती थी उनकी ड्रेसिंग अलग होती थी और ब्याहता ख़वातीन की ड्रेसिंग अलग होती थी। माएँ कहा करती थी, अगर वो बच्चियों को ज़रा ज़्यादा ही कुछ लटकाने का, पहनने का शौक़ आता था तो कहती थी ये तो ब्याहताओं वाले लिबास हैं, ये बच्चियों वाला लिबास। भाई की शादी है, गरारा पहन लो, शरारा पहन लो, लेकिन इस शरारे में और ब्याहता औरत के शरारे में एक फ़र्क होना चाहिए। अब हमारे यहाँ ऐसा कोई फ़र्क मामला अब तो दुल्हन, पहले दुल्हन एक ही होती थी, अब तो आधी उम्मत पीछे दुल्हन बन के फिर होते, बंदा सोच में पड़ जाता है कि कौन है इनमें से दुल्हन। भाई बता दे, ये ना किसी और को एनवलप देकर घर वापस चले जाए और बाद में पता चले कि ये तो दुल्हन ही नहीं थी जिसे हमने जाकर एनवलप टिका दिया। लेकिन बहरहाल जिस लिबास से मैंने और आपने खुद हिजाब करना है एक, जिस हिजाब पर बेटी को ब्रोचअप करना है 2। हम तो सिर्फ सीखने वाले नहीं हैं, हम लेने वाले नहीं हैं, हम असर पजीर हैं। असर पजीर हैं क्या? यहाँ पर ये पानी का ग्लास पड़ा है और अगर खुदा न खास्ता मेरा हाथ छलके और ये पानी का ग्लास गिर जाए, मैं इस TCL के रिमोट से इस पानी को खुश करने की कोशिश करूँगी या इस टिश्यू पेपर से? क्यों?
दोनों की शक्लें मिलती जुलती हैं। ये इसके अंदर लेने की सलाहियत नहीं है, इसके अंदर पानी को जज्ब करने की सलाहियत, पानी को जज्ब करने की सलाहियत किसमें? औरत के अंदर असल लेने की सलाहियत है, मर्द के अंदर इतनी ये सलाहियत नहीं होती। वो बेचारे, मैंने कितनी दफ़ा अलकायम में ये मिसाल दी, शादी अटेंड करके आ जाते हैं, बाद में औरत पूछती है कैसा था, सोचने पड़ जाते हैं। और बाज़ को तो वो बूफे पे पहली डिश पसंद की मिल जाती है, वही डाल कर प्लेट भर के खा कर आ जाते हैं, और औरतों को बेचैनी लग जाती है, सिर्फ यही था। तो वो कहते हैं मैंने डाला, मुझे मज़ा आया, मैंने प्लेट भर ली, उसके बाद खाया। अच्छा भाईजान भी आए हुए थे? हाँ। उन्होंने क्या पहना हुआ था? वैसे खुदा से मैंने कभी अपने आगा से नहीं पूछा कि भाईजान ने क्या पहना हुआ था, वरना वो मेरी जहनी सेहत पे शक करने लग जाएंगे। लेकिन उसूल की बात है, हम औरतों को कितनी क्यूरियोसिटी होती है, भाभी ने क्या पहना हुआ था, आपा ने क्या पहना हुआ था, फलानी ने क्या पहना हुआ था। मर्दों को आपने ऐसी टेंशन देखी? वो जाते हैं, खाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। बाज़ को तो एनवलप भी वापस ले आते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं रहा, आपको कह कर भी भेजा था, दुल्हा के घर वालों से हमारी तरफ तोहफा आया हुआ है, मैंने तो आपको भेजा इसीलिए था कि वो लेन देन का उनके घर की आखिरी शादी है। मर्दों को ऐसी कोई टेंशन? अच्छा हम लेते भी हैं? जी मैंने नहीं कहा, नहीं मैं तो वैसे मेहमान रिसाइटर हूँ, मुझे उल्टी बात नहीं करनी चाहिए। इतवार की दोपहर में आप घर के काम छोड़कर यहाँ आइए, मैं आपको खुश बातें करूँ। हम लेते भी हैं और देते भी हैं। हम देते हैं, हमने सिर्फ हिजाब करना नहीं है, हमने इस हिजाब को प्रॉपर तरीके से सोसाइटी के अंदर नाफिज करवाना है। हमारे जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अगर हमें खुदा ने इतना अजर और सवाब दिया, मैं कभी कभी सोचूं वो अस्मा बिन्ते यजीद अंसारी वाली रिवायत जो दुर्रुल मंसूर से तफसीर अल मीज़ान में नकल हुई कि तुम्हारा सवाब मुजाहिद फी सबीलिल्लाह साहब। मैंने कहा लो, वो मुजाहिद बेचारे, इसको अपनी आँखों का डर है, इसे सारी ज़िंदगी माजूर हो जाने का डर है, इसे दुश्मन के हाथों असीर हो जाने का डर है। वो बेचारा भूख प्यास गर्मी सर्दी सब कुछ सहकर जो सवाब कमा रहा है, मैं और आप घर में बैठ के वो सवाब कमा सकते। ऐसे नहीं मिलता। अल्लाह मियाँ की भी सवाब की फैक्ट्रियाँ ज़रूर हैं, लेकिन वो देने से पहले उसके कुछ कवानीन हैं, बिला वजह वो सवाब बांटता नहीं फिरता। लेकिन बहरहाल चुस्त लिबास, ऐसा लिबास जिससे महासिन इंसान की फिजिक के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, वो महासिन महसूस ना हो। मसलन आपने देखा होगा बाज़ ख़वातीन को जर्सी का अबाया पहने हुए देखा है कभी? अब मैंने आगे कुछ नहीं कहा, तौबा कर लिया। समझ तो आप गई हैं, वो जर्सी के बायास खुद उसके ऊपर एक चादर की ज़रूरत होती है। इतनी ऐसी आस्तीन है, मैं तो बात को सोचूं इसको सांस आ रहा है, इसके करीब जाकर देखो इसको सांस आ रहा है। इतने टाइट कपड़े पहन के ख़वातीन सोसाइटी के अंदर बाज़ निकलती है, मजलिसों में, शादियों में, जनाजों में, के अल अमान अल हफीज़। लेकिन बहरहाल चुस्त लिबास हिजाब की पहली शर्त को नाक़िस कर देता है। जिस चीज़ से आप हिजाब कर रही हैं उस लिबास को चुस्त होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है बारीक सी थ्रू। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है। आगे मुशैद तेहरानी ने हदीसुत तुल्लाब में रिवायत को नकल किया कि निस्वतुन, आखिरी ज़माने में कुछ ख़वातीन होंगी, कहा के काशिफ़ातुन आरियातुन मुतबर्रिजातुन फ़ी जहन्नम दाखिलातुन, ऐसी होंगी जिन्होंने पहना हुआ होगा लेकिन उड़ियाँ होंगी। जब मैंने बहुत साल पहले, शायद 18-19 साल पहले पहली मरतबा रिवायत पढ़ी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मौला ये क्या बात हुई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने लिबास पहना हुआ है, रिवायत का मफहूम है कि लिबास पहना हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हैं आरियातुन उड़ियाँ हैं। थोड़ी देर में ही अंदाज़ा हो गया। मसलन शफून के ड्रेसेस, बाज़ हल्के रंग के लॉन के कपड़े हमारे, आपने देखा बाज़ वक़्त कोई खातून खड़ी होती है तो फ़ौरन महसूस होता है कि ये लिबास बारीक है। और हिजाब के बाब में भी आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारी बच्चियों की। अच्छा कमाल क्या है, अभी कोरोना के बाद हज खुला, हज खुलने की देर है, वो हमारी कुछ हज क्लासेस भी होती हैं ख़वातीन की, वज़ू चेकिंग की और इसकी और उसकी। हज क्लास शुरू होने के बाद एहराम के साथ साथ ना मैसेजेस आने लग जाते हैं, इसमें एहराम हो जाएगा, ये देखें सीजरू तो नहीं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े की एक सिफ़त है, आप ज़रा रोशनी में रखती हैं तो वो छलकता है, झलकता है उसमें से। मुझे ताज्जुब उन ख़वातीन पर है जो हज पर जाने से पहले एहराम के ऊपर इतनी हसास हैं, ये अपनी पंजगाना नमाज के लिए क्यों हसास नहीं है? जो शर्त जीनत को छोड़ दें, एहराम के लिबास की है कि सीसरू ना हो, वो शर्त नमाज की चादर की है या नहीं है? आपने कभी किसी को देखा नमाज की चादर हाथ में लेकर फिर रहा और किसी से कह रहा हो ये इससे नमाज हो जाएगी मेरी?
और एक वो अल्लाहुम्मा लब्बैक का काफ। अरे भाई तुम्हें इस काफ की फिक्र है, अलहम के वला जालिम की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने हज पर पैसा खर्च किया होता है और वाजिब नमाज पे हम कोई पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन बहरहाल सी थ्रू ना हो, सी थ्रू यानी नज़र आना, समझ गए? अब सी थ्रू की तो मुझे नहीं लगता किसी किस्म की वजाहत देने की ज़रूरत हो। तीसरी चीज़ है जल्ब तवज्जो। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज़ द मीनिंग? कुछ हमारी सीनियर पे बैठी हैं। देखिए वो एक अलग बहस हो जाती है, बाज़ वक़्त वो जीनत के बाप की भी एक बात है। जल्ब तवज्जो की मिसाल बनाए कोई, अपनी तरफ खींचे, हाँ अट्रैक्ट करे तवज्जो के एतबार से। इसमें खूबसूरती की शर्त नहीं है। कुछ अर्सा पहले गल्फ से, अच्छा बीमारियां तो कोरोना बेचारा पता नहीं कहाँ से फैला होगा, लेकिन कहीं से फैला ना, स्टार्टिंग पॉइंट फैशन भी कहीं से फैलते हैं। 7-8 साल पहले गल्फ से वो एक ख़ास स्टाइल के कैचर्स आते थे, याद आया? जिनको देखकर अगर इंसान दूर से देख रहा तो समझ नहीं आता था सर किधर है इस बंदी का। और आप परवरदिगार इंशाल्लाह आपको और मुझे बार बार अतवात आलियात की ज़ियारत नसीब करे जब हम हरम में अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीर के हरम में दाखिल होते तो वहाँ पर एक पैनाफ्लेक्स पर लिखा भी होता था कि वो औरतें जो आखिरी ज़माने में ऊँट की कोहान जैसी एक चीज़ सर पर कैरी करेंगे। अच्छा उन जोड़ों को संभालना भी बड़ा एक आर्ट था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इसके अंदर इतना वबाल है। वो तो एक एयरपोर्ट पर मैंने देखा हमारी साथी जिन्होंने पहले तो वो उतारना शुरू किया, उसके पीछे से फिर एक बड़ा सा कैसेट निकल आया, नीचे थोड़े से छोटे से बाल थे दुबले पतले से। मैंने कहा ये क्या तुमने लगाया हुआ है? कह रही इसको बड़ा संभालना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा हाँ ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई संभालने वाला टंटना नहीं है। उसे छुपाना शरई जिम्मेदारी थी। क्यों? वो तो अंदर से ऑलरेडी एक छुपी हुई चीज़ थी, वो जल्ब तवज्जो थी। यानी मुझे याद है जब मैं अपने उस्ताद से पूछा कि इसमें क्या मसला है, ये तो पहले से छुपा हुआ है, वो अंदर पड़ा हुआ है, सर के बेचारी ने ऊपर पता नहीं 9 गज कपड़ा लपेटा हुआ है, इतना इनके कफन के अंदर कपड़ा हो ना हो उतना उनकी शैलाओं के अंदर कपड़ा निकल आता है। तो कहा कि नहीं ये जल्ब तवज्जो करता है, इसके अलावा कोई और मिसाल बनाए। मैंने आपको मिसाल बनाकर दे दी कि ऐसी चीज़ें जो हमारी ड्रेसिंग का हिस्सा होती हैं। नहीं अभी कलर की बात नहीं हो रही, कलर में हम जीनत के बाब में जाएंगे। ओके गुड गुड, देखा इसीलिए इंसान सारी ज़िंदगी उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, इंसान गहवारे से कब्र तक सीखता चला आता है। स्टाइल, हाँ सही कह रहे हैं। और बाद में तो साथ साथ वो पिने लगाई होती हैं। मैं बाद वक्त किसी ऐसी प्राइवेट सिचुएशन में आप कहीं मिल लेना तो देखती हूँ नहीं भाई, अगर मैं 20 बच्चियों को गले लगा लूँ ना उससे तो दूर ही रहती हूँ। पता चले मैं जैसे करीब जाऊँ ठंग करके एक से पिन मेरे मुंह में घुस गई। नहीं भाई इतना प्यार नहीं है कि खून बहा दे हम, ना आप यूसुफ ना हम जुलेखा की उंगलियाँ काट दें और हमें ख़बर ना हो। नहीं भाई, लेकिन बहरहाल जल्ब तवज्जो नहीं होनी चाहिए लिबास में। मज़े की बात है हमारी बच्चियाँ पहुँच के ऐसे कपड़े पहनती हैं जो जल्ब तवज्जो वाले होते। एक ज़माने में जो 40s वाली है, मैंने किसी पे हाथ रख कर नहीं कहा कौन 40s वाला है, ठीक है ना, लेकिन अम्मियाँ जिन घरों में 4 बेटियाँ होती थी एक थान आ जाता था और कपड़े याद आया, जो 40 से नीचे उनको भी याद आया 4-5 बेटियां हैं, वो अब्बा थान ले आए, उसके कपड़े सिल गए, सबने पहन लिए। आजकल की बच्ची पहला जुमला होता है मैं चाहती हूँ मेरे जैसा कोई और नज़र ना आए। शरीयत तो ऐसा कुछ चाहती नहीं है। आप देखिए हम बाज़ मौक़ों पर खुदा के मेहमान होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा हज। जब आप दाखिल होते हैं तो लिखा था अस्सलाम वालेकुम या ज़ीफ़ुर रहमान, अल्लाह के मेहमान हो आप पर हमारा सलाम हो। अल्लाह मियाँ वहाँ बुलाकर कहते हैं ना जीनत ना खुशबू, एहराम के अंदर ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। अल्लाह में छोटी छोटी कढ़ाई की बूटियाँ नहीं इजाज़त दी जाती, छोटी छोटी सी वो ऐसी वो फैब्रिक पेंट करवा ले, थोड़ा सा कुछ करवा ले। जल्ब तवज्जो, शरीयत मुझे और आपको जल्ब तवज्जो लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देती। और हमारे बच्चे पहुंच के वो कपड़ा पहनना चाहते हैं जो किसी और ने पहना ना, उनका बस नहीं चलता, वो स्टिकर्स लगवा कर चल पड़े। बाज़ बच्चियों की वासन वाकई में मसलन मैं खुद पिछले दिनों मैंने एक बच्ची से मिली, वो खुद डिज़ाइन करती है कपड़े, तो उसके चोंचले देख कर ही मैं परेशान रह गई। मैंने कहा भाई अच्छे कपड़े लगे, आंखों को भले लगे, पहनने में कंफर्टेबल है। कराची में गर्मी कम है और जिस कपड़े के ऊपर इतना इन्फसाइज किया कि हबीब इलाहुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अज्जल फरजम। रसूल खुदा ने फरमाया मफहूम इस तरह से कि अपने मुर्दों को अच्छा कफन दो, वो अपने कफन पर मुबाहात करेंगे, यानी ऑनर फील करेगा। मैंने पिछले दिनों मैं लाहौर थी, पिछले दिनों नहीं कुछ महीने पहले की बात है, तो पता चला वर्दा वालों ने लॉन्च किया है कफन। अब पता नहीं किया कि नहीं किया, कि र्यूमर्स हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ना मैं वर्दा की शौकीन, ना मुझे उनके ब्रांडेड कफन से कोई सरोकार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा लिबास, सोसाइटी ये चाहती है कि औरत का लिबास ऐसा हो, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में। लेकिन शरीयत इस रोशनी को कब्र के अंधेरे के साथ बदल देती है। शरीयत कहती है वैसा ही पहनो जैसा लिबास शोहरत, या सॉरी ये जल्बे तवज्जो वाला लिबास ना हो। अब इसके बाद एक कदम और आगे आ जाए, जीनत में ना शुमार हो। जीनत में एक चीज़ आ जाएगी, वो अभी किसने कहा था रेड कलर। जीनत कैसे जीनत बनती है, कौन बताएगा? हमारी सीनियर्स जो आशना चेहरे हैं। शाजिया, मैंने बहुत गौर सोच रही हूँ कि नाम मैं गलत ना ले लूँ। डेकोरेट करें, नहीं अभी हम सिर्फ लिबास की बात कर रहे हैं, अपने आप की जीनत की तो वो तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। कपड़ों में बिल्कुल, मसलन जीनत के अंदर एडिशनली आपने देखा जीनत के नाम पर हम कपड़ों के ऊपर कितना कुछ डाल देते हैं। मसलन अच्छा खासा भले मानस लॉन का सूट है, उसके ऊपर क्या लगा देंगी? डोरी पाइपिंग जीनत में आती है। खुदा से डरे भाई। ओके 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 ओके, नो 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 निज़ा, ऐसा ना हो मदरसे वाले कहीं के ऊपर क्या हंगामा बर्पा कर दिया है। लेकिन डोरी पाइपिंग को छोड़ दे भाई, हाथ हल्का रखें। अच्छा एक मिनट देखें, मैं आपको मिसाल देती हूँ। वो जो बालिश बालिश भर की लेसें होती हैं हमारी, ठीक है, अच्छा लेस अलग लगी है, मोती अलग लगे हैं, कटदाने का, कटदाना ही होता ना, है ना, कटदाने का काम अलग है। और इन चीज़ों के अंदर हमारा इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है कि हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि आने दी कुड़ी ते टगा सिर मुंडाई, यानी इतने का बाद का ड्रेस नहीं हो जाता जितना हम उसके ऊपर चोंचलों पर खुद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ये क्यों करते हैं? मज़ा आता है, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। शरीयत ये अट्रैक्शन आपको नामहरम को दिखाने की इजाज़त, इसके ऊपर फिर एक चादर डालें। महरम ही के लिए करें ना। मैंने कल अपना मेरा कल सैटरडे था, हाँ मेरा एक दर्स था, तो मैंने कहा अक्सर ख़वातीन कुरान, ये मैंने सूरह नूर के आयत नंबर 31 का एक स्लॉट पढ़ा, पहला वाला, कुल्लिल मोमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़िज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबउलतिहिन्ना। यानी कुरान सूरह मुबारक नूर आयत नंबर 31 में कहता है कि साहिबान ईमान औरतों से कह दो अपनी निगाहों को झुका लें, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करें, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी ज़ीनतों को जाहिर ना करें। अच्छा फिर यहाँ पर 11-12 के करीब गिरोह बयान करता है खुदा, उसमें सबसे पहला है इल्ला लिबउलतिहिन्ना, ज़ीनतों को जाहिर ना करें सिवाय इसके अपने शौहरों के। मैंने सोचा हमारी सोसाइटी का ये हाल होता है कि अगर औरत ज़रा मुंह पर कुछ लगा लेना, नमक और सरसों के तेल से स्क्रब करके लिपस्टिक लगाने लगे, तो शौहर भी पहला जुमला कहते हैं मिलाद में जा रही हूँ। बच्चे भी कहते हैं, सही कह रही हैं आप। अच्छे कपड़े हम कब पहनते हैं? जब हमने कहीं जाना हो या हमारे घर किसी ने, और वो बेचारा वो जो घर में बंदा खुदा फिर रहा होता है, जो आजकल महंगाई की वजह से बाज़ घरों में तो मर्द हज़रात डबल ड्यूटियाँ दे रहे हैं ना, वो अजीब झाड़ झनकार टाइप की चीज़ है, यहाँ से कुछ बाल निकले हुए हैं और इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए। मैंने ये जुमला नहीं है, ये जोक नहीं है। मुझे किसी ने कहा आपने दर्स में जोक सुनाया है, मैंने कहा वो तल्ख़ हकीकतें जो हम नेकेडली बात नहीं कर सकते ना, उसे लतीफ़े के अंदर लपेट कर सुनाते हैं। एक खातून ने मियाँ की आंखों पर हाथ रखा, कहा पहचाने, उसने कहा तुम हो, कहा कैसे, कहा लहसुन अदरक की बदबू बताती है। एहतमाम है हमारी सोसाइटी में, है ऐसा एहतमाम। वो बेचारे घर के अंदर अक्सर औरतें इस्तग़फ़ार इतने उजुलूल ओलिए के अंदर होती हैं, घर के अंदर अगर नामहरम नहीं है तो आपका किसने हाथ रोका? आप घर में उठी हैं, आपने ब्रश किया है, आपने वुज़ू किया है, आप चेहरे के निखार पर एक छोटा सा कुछ लगा लें घर में, अगर नामहरम नहीं है तो घर में जीनत के साथ रहे। नहीं, ये घर में अच्छे कपड़े पहनने वाली, अच्छा बाहर से कहीं आ जाए और खुदा न खासा बाई चांस शौहर भी तारीफ़ कर दे कि कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं घर में ये कपड़े पहन कर फिर नहीं सकती। अभी फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, पता चले केचप गिर जाए, और केचप ऐसी औरतों के कपड़ों पर गिर भी, क्योंकि वो सोची ऐसी बातें रहती हैं। जीनत के बाब में जीनत सबसे पहले जाहिर करने का हुक्म शौहर के लिए था।
और शौहर बेचारे ने ऐसा देखा, झाड़ झनकार टाइप की एक खातून घर में फिरती हैं। अच्छा, यही खवातीन जब सुबह बच्चों को वैन में चढ़ाने के लिए जाती है ना, तो उन्होंने लिपस्टिक लगाई हुई होती है। दुख इस बात का नहीं है, होना तो चाहिए कि शौहर के लिए नहीं लगाती। दुख इस बात का है कि वैन वाले ने देखना है, बिल्डिंग के चौकीदार ने देखना है, तो आपने अपनी शक्ल ज़रा बेहतर कर ली। और जिसने बिलाखरे, मतलब मैं अभी मर जाऊँ तो मेरे आका की इजाज़त के बगैर तो गुस्लो कफन नहीं दे सकेंगे आप लोग मुझे। बिलाखरे लैद में उतारने के लिए उनकी 10 कामों के लिए उनकी इजाज़त के मोहताज है। हम अपनी सारी कंसर्न्स, अपनी एनर्जी, अपनी तवानाइयाँ उन कामों में लगा रहे हैं जिन कामों ने हमें कल सवाल है, खुदा ने हमसे उन चीज़ों का सवाल, बल्कि बस औक़ात मुमकिन हम अज़ाब में मुब्तला हो। लेकिन जीनत, अब जीनत के अंदर मैं 2 अलग से तबर्रुकन फ़िक़ही मसाइल लाई हूँ जिनकी तरफ दीनदार लोग भी तवज्जो नहीं देते। जीनत किसी चीज़ का इजाफा करना, मसलन मैं अपने अल्फाज में कहूँ एक ज़नाना किस्म की गुफ्तगू के दौरान, अब वो आप सीक्वेंस लगा लें, आप उसके ऊपर कढ़ाइयाँ करवा लें, आप उसके ऊपर पता नहीं रंग बिरंगी चीज़ें लटका लें, ये सब आपने कर लिया। हमारे यहाँ दीनदार तबका भी जीनत के बाब में जिस चीज़ को बहुत लापरवाही से लेता है वो है जूते में जीनत। सवाल दोहराऊं, जूते में जीनत, बिल्कुल। वो जब आप देखिए, आप किसी भी जूते की दुकान में जाती हैं तो आपसे पहले पूछते हैं कि आपको कैजुअल चाहिए, आपको पार्टी वेयर चाहिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ आपने देखा होगा बाज़ ख़वातीन बड़ा अच्छा हिजाब किया हुआ है, बड़ा बुरका शुरका पहनकर शादी में आई हैं, पूरी हेड टू टो इन्होंने काला बुरका अच्छा सा पहना हुआ है, तहजीबदार, बिल्कुल कोई जीनत शीनत नहीं। जूते पे आपकी नज़र जाएगी तो जूता कैसा होगा? क्यों पहना आपने ऐसा जूता? मेरा आपसे सवाल है। दिखाने के लिए किसे? भाई देखिए, शौहर तो अब ये जूता नहीं देख रहा ना, वो तो छोड़कर चला गया। हाँ चले, देखिए मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, ये चीज़ मैंने बड़ी बहुत फोकस किया है कि वो दीनदार लोग जो ऊपर जीनत के बारे में हराम हलाल की सूझबूझ रखते हैं, पैरों में जाकर कहाँ चली जाती है जीनत? शौक़ की आवाज़ कहाँ से आई है? मैं इनकार नहीं कर रही आपका, यानी खुदा ना खासा मेरी अपनी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अच्छे वाले भड़कते हुए भड़कीले किस्म के जूते पहनकर जाऊंगी तो आप लोग मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं बाहर जो जूते उतार कर आई, सोच में पड़ गई मैं क्या पहन कर आई हूँ, घर में जो भी पड़ा होगा तब मैं 10 वो पहन कर आ गई होंगी। लेकिन बहस ये है कि हमने जूतों के अंदर जीनत के मसले को क्यों नहीं समझा। नेक्स्ट आगे चलिए, ग्लासेस बहुत सारी उम्मत लगाती है भाई, मेरे भी हैं। वो अलग बात है कि मखने की शेप यूँ दरम बरम हो जाती है। बाजू का तो पिछले दिनों मेरा एक लेक्चर था, उसमें बहुत बारीक पुराने नोट से मैंने डायरी के अंदर रख लिया। मेरी एक दोस्त कहती तुम डायरी के ऊपर कुछ रखा था, मैंने कहा चश्मा, तो कहती पहना क्यों नहीं था। मैंने कहा यार यहाँ से यूँ निकल आता, यूँ निकल आता है, वो वहीं पर काम चलता है। चश्मे के अंदर आपके ख्याल में जीनत का ख्याल रखा जाता है? रखा जाता है, बहुत कितने % रखते होंगे? बहुत कम। यानी दीनदार लोग भी चश्मे जो पहनते हैं वो कैसे फैंसी चश्मे पहनते हैं। अच्छा, इससे भी नूर अला नूर, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मोज़े भी ऐसे आते हैं जिन मोज़ों के ऊपर वो लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? हाँ वही क्या नाम होता है इसका? ओह खुदाया, चले जो भी आप कह लें, डायमंड टी, ओके जो भी है, बहरहाल आपने उसके ऊपर भी नगीने लगा लिए। यानी आपके ख्याल में कोई शख्स इतना दुनिया के अंदर फारिग है कि वो बैठकर पैरों की उंगलियों के ऊपर जो मोज़ा चढ़ा हुआ है उसके अंदर देखेगा कि मैंने भी पिछले दिनों ना मिलाद में बाजू का, जैसे रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ तो 9 के मिलाद में मैं गई तो मैं नीचे बैठी, मैंने कहा मुझे पढ़ने वाला नज़र नहीं आता तो मज़ा नहीं आता। सबके साथ यही होता है, हम चाहते हैं मैं पढ़ने वाला यूँ नज़र आए और हम उसे सुने, सर धुने। मैं नीचे बैठी तो वो मुझे देख कर एहसास है ये क्या है। अच्छा पहले मुझे लगा एक ही पैर पे, फिर देखा नहीं दोनों मोज़ों के ऊपर था, दस्तानों के ऊपर, यही जो कह रही थी ना मोज़ों के ऊपर, ये सब। अच्छा इसके ऊपर नूर अला नूर जो सेफ्टी पिन्स हम इस्तेमाल करते हैं, 2 तरह की सेफ्टी पिन्स आती हैं। एक सेफ्टी पिन कैसी होती है बोले? पुरानी वाली ना कहें, देखे दिल टूट जाएगा। सादी वाली, पुरानी नहीं है, टूटती है, घर में आती है सेफ्टी पिन तो टूट भी जाती हैं, लेकिन सादी। और एक होती है जो यहाँ से शुरू होती है, फिर वो एक अंदर जाती है, फिर उससे कुछ लटकता है, फिर उसमें से डायमंड्स निकलते हैं, ये सब। अच्छा फिर कहते हैं कि हमने तो जीनत के लिए किया नहीं है, फिर क्यों किया है? जो 50 रुपए की सेफ्टी पिन मिलती है आपने 150 रुपए की क्यों खरीदी है? 100 रुपये फालतू था।
करने खरीदते वक्त हमारे जहन के अंदर होता है ना कोई यूनिक सी चीज़ तो दिखाएं। यहाँ एक पॉइंट ये है कि मर्दों को दिखाना, खानदान की खवातीन को दिखाना मकसद होता है ज़्यादातर। एक मिनट, अपनी खुशी के लिए करता है, मैं अपनी खुशी का इनकार नहीं करती। मैं बहुत अच्छी हिजाब करने वाली खवातीन को जानती हूँ, बहुत रेगुलर पेडिक्योर करवाती हैं। पेडिक्योर जिसने मोज़े पहनने हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ नीटनेस, अच्छा अपनी खुशी के लिए लगानी तो फिर घर में लगाए ना। ये फिर मैं कहूँ बाज़ नेकेड ग्राउंड रियलिटीज़ हम किस तरह से बयान करते हैं, सिर्फ नेकेड नहीं, तल्ख अल हक़्क़ु मुर्रुन, वो अमीरुल मोमिनीन का जुमला है, हकीकत तल्ख है। मसलन एक कपल गाड़ी में बैठा, एक साहब बैठ के टिकटिकी लगा कर देख रहे थे, पुराने लतीफ़े हैं हिजाब के बाब में। उन्होंने कहा कि कितना ही अच्छा होता आपने ये पर्पल, इसकी बजाय ना पर्पल की बजाय मेरून शेड लगाया था, बड़ा ही उठता। ओ मियाँ जी को तो गुस्सा चढ़ गया, साथ बैठे हुए थे, गिरेबान पकड़ लिया। आपको शर्म आती, मेरी बीवी को कह रहे हैं कि पर्पल की बजाय मेरून शेड लगा लेते। मेरी बीवी है, कहा देखो इसने हमारे लिए लगाया है। और ज़्यादा आग लग गई कि मैं तुम्हारी, मेरी बीवी तुम्हारे लिए क्यों लगाएगी, इसे मेरे लिए लगाया। कहा तुम्हारे लिए लगाया था तो घर की चारदीवारी के अंदर लगाया होता। आप घर की चारदीवारी के अंदर हर पलक के ऊपर अपनी आईलैशेस पकड़े, नीली पीली जामनी, उससे रैम्बो बना दें, घर के अंदर रहे ना। घर से बाहर निकलने का मकसद अब ये तो मियाँओं के कमेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसूली एतबार से देखिए, ये कुरान कहता है युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्तऊना इल्ला अनफुसहुम, हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। वी वांट टू चीट अल्लाह, साहिबान ईमान नहीं, मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ ये कहकर कि ये सब काम मैं अपनी ज़ाती खुशी के लिए कर रही हूँ। अच्छा, सोशल सर्कल के अंदर अपनी धाक जमाना, ये एक हमारा औरतों का बहुत ज़्यादा एक प्रेशर है सोशली। मैं इस बात को देखें, मैंने दर्स के शुरू में क्या कहा, आपकी बात मुश्किलात को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गवादर में थोड़ी रहती हूँ, मैं भी यहीं रहती हूँ, यही इसी सोसाइटी के अंदर देखती हूँ। हमारे यहाँ फैशन को खुशी से मशरूत करने वाले लोग कम नहीं हैं। अगर आप में से जिनके बच्चे शादीशुदा हैं, आप बेटे की शादी वाले दिन सादा कपड़ों में रहेंगे तो कहेंगे इसको खुशी, यानी खुशी का मतलब है कि मैं अपना चौथी का गरारा पहन कर आ था, मैंने ना चौथी हुई थी ना गरारा था। यानी हमारी सोसाइटी प्रेशराइज करती है। अगर आप अपने बेटे की शादी में खुश हैं तो आपको क्या बन के फिरना चाहिए? हाँ, चौथी की। अच्छा, उसके बाद पीठ पीछे पता कैसी बातें करेंगी, बुढ़ी घोड़ी। आपके ख्याल में नहीं करती सोसाइटी बातें? सोसाइटी, अगर मैं इसी ड्रेसिंग के अंदर अपने बच्चे का एक निकाह सेरेमनी अटेंड करके आ जाऊं तो भी लोग मुझे बातें करेंगे। अच्छा, मैं चौथी की दुल्हन बन के चली जाऊं तो भी लोग मुझे बातें, मैं सलून से तैयार हो जाऊं तो भी लोग मुझे बातें, अरे इन्होंने तो बातें ही करनी है तो कम से कम अपना दिल खुश कर ले। देखिए, ज़िंदगी गुजारने के हमेशा से अज़ल से अबद तक सिर्फ 3 तरीके हैं। चौथा तरीका अगर आप जानती हैं तो मुझे बताएं। मेरे इल्म में, नाक़िस इल्म में, बहुत महदूद सी मालूमात में ये 3 तरीके। पहला तरीका, 60-65 साल की जो ज़िंदगी है, एक एवरेज एज की बात हो रही है, उनमें से 20 साल तो हमने माशाल्लाह सोने में गुजार देने होते हैं, 15 साल हमने होश को संभालने में गुजार देने होते हैं। उसके बाद जो बची खुची ज़िंदगी होती है हमारे पास, ठीक है, दिरहम और दीनार से ज़्यादा जिस पर मोमिन बखील होता है। पहला तरीका यह है कि मैं अपने दिल की हर खुशी पूरी करूं। मुमकिन है? मुमकिन? वो बेचारी एलिज़ाबेथ जो मर गई, एलिज़ाबेथ 2, उसका मरने का मूड नहीं रहा, बात ख़त्म, मर गई। आपके ख्याल में कुदरत किसी को ऐसा इख्तियार देती है कि वो जिस तरह से चाहे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? कुदरत ने ऐसा इख्तियार किसी को? हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहि वाला नबीना अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम कहा, रब्बे हबली मुल्कन ला यंबग़ी मिन बादी हादा, मुझे एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी एम्पायर दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, आप ये कह सकते हैं कि सुलेमान की दिल की हर खुशी पूरी हुई। इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारे, मतलब हमारा क्या है, मेरे दिल की खुशी है कि मैं मदरसा तो कायम की छत पर चली जाऊँ और मेरे पर निकल आए, पर निकलने वाले मैं बैठ जाऊँ हरम इमाम हुसैन के कुब्बे के नीचे, रोऊँ, फरियाद करूँ कि खुदाया तूने उकाब को पर दिए, तूने चिड़िया को पर दिए, कबूतर को, तोते को, इसको उसको मुझे भी दे दे। वो मुझे देगा? दे सकता है, लेकिन देने का मिजाज नहीं है। इंसान अपनी खुशी पूरी, हमेशा आपके ख्याल में इंसान अपनी हर खुशी पूरी कर सकता है? हमारा क्या है, उम्र दराज मांग के लाए थे, 4 दिन 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार।
हमारे तो ऐसी औरतें जल्दी मेंटली जल्दी बूढ़ी हो जाती है पाकिस्तान की सोसाइटी में औरत, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत तवाना रहती भी है तो जहनी तौर पर उसे आफ्टर 45 बर्थलेस होने का एहसास होने लग जाता है। ये खुद एक अलमिया है। इसके लिए बड़ी अच्छी मेरे पास टिप्स हैं, कभी हम बैठ के बात करेंगे कि आफ्टर 45 अपने आप को एनर्जेटिक कैसे रखा जा सकता है। और हम खुद अपने आप को वर्थलेस कर देते ना, मैं सबसे पहले तो हम किचन से हाथ उठाते हैं, जो हमारी एक पुरानी ख़ानदानी जागीर होता है ना। नहीं, हम कहते हैं वो पका ले, मैं खुद पकाऊंगी। फिर सबको गन पॉइंट पे, मतलब बच्चे भी बेचारे शादीशुदा भी हो जाए ना, मजबूर होते हैं कहने पर क्या तो अम्मी ने बड़ी कमाल के पाए पकाए हैं। चाहे बाद में बेगम से कहें वो तुम फूड पांडा वालों को फ़ोन कर दो, अभी मदरसे जाएंगी ना तुम मंगवा लेना, जो पकाया था वो अंदर नहीं गया। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं, यस और नो? ज़ोर से बोले। आप लोग दोपहर का खाना नहीं खा कर आते हैं? हाँ, इतनी मजलूमियत, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर तो कैंटीन होनी चाहिए। ये अब मुझे पता चला कि क्यों आवाज़ नहीं निकलती आपकी। और मैं 2 नाश्ते और 1 दोपहर का खाना खा कर आई हूँ, इसलिए आवाज़ ऐसी निकल रही है। दूसरा तरीका, लोगों की खुशी के मुताबिक। आपके ख्याल में कोई, आप मुझे एक इवेंट अपनी फैमिली का याद दिलाएं जिसमें आने वाले सब खुशी खुशी गए हों? कोई भी? हर बड़ी, अच्छा जितनी बड़ी गैदरिंग उतनी बाद में, हाँ मसलन मैं इसका एक अच्छा नतीजा निकालती हूँ कि बाजू का इंसान कहते हैं अच्छा गोश्त की बिरयानी बनवा लो, सब खुश होकर खा लेते हैं। मुर्गी में इतना मज़ा नहीं रहा, बिरयानी तो ऐसे बिरयानी का मज़ा और निहारी का मज़ा गोश्त में। गुड, एक्सीलेंट। हमारा आपस का खाने पीने का शौक भी मिलता है, ठीक है। जेंडर सेम होने का यही फ़ायदा होता है ना। अब यहाँ पर आपने पका ली, बाद लोग पहले चमचे पे कहते हैं हाय हाय बीफ डाला है। नहीं, आपके अब्बू जान ने 2 बकरे भिजवाए थे, वो डाल दिए। ज़ाहिरी बात है बीफ की कीमत को आग लगी हुई है, आप बकरे की बात करते हैं। बकरे पकाकर तो आजकल माएँ भी गिन गिन के बोटियाँ देती हैं, 2 आलू हैं और 2 बोटियाँ हैं, तीसरी बोटी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 कह दिया, 1 मिलती है भाई। 1 मिलती है तो फैमिली बड़ी हो तो 1 मिलती है, और अगर छोटी हो तो 2 तक नौबत आ जाती, ठीक है। आपके ख्याल में आप सिर्फ, मैं 30 सेकंड खामोश रहती हूँ, आप लास्ट फैमिली इवेंट याद करें जहां पर किसी किस्म की कोई मामूली बदमज़गी ना हुई, सब खुशी खुशी आए और खुशी खुशी। हमारी तो औरतें दावत के अंदर भी दुआ करती हैं अल्लाह में सब इज्जत से जाएं और इज्जत से, देखा आप लोगों को खुश कर सकती है। मैं एक मौलाना साहब के घर, मैं ये मिसाल पहले भी दी है मेरे एक मदरसे में, मैं एक मौलाना साहब के घर की शादी में गई, बड़ा नाम है उनका, बड़ी ब्रांड है हमारे इलाके की। 14 तो खाने थे, स्टार्टर अलग, एपिटाइजर्स अलग, मेन्यू अलग पड़ा हुआ था। वो बड़ा ही मज़ा है शादी का। शादी से ज़्यादा मज़ा शस्कों का आया, बड़े अच्छे, आखिर में पान भी थे, ठीक है। अगले दिन तक पूरे हमारे इलाके में कहानी फैल चुकी थी। आप समझ तो गए ना कैसी कहानी फैली होगी। ऐसी शादी और ये तकरीरें करते हैं और ये और वो और फलाना ढिंगड़ा। एक दोस्त ने कहा तुम गई थी? मैंने कहा हाँ। 2 बंदों का कार्ड था? मैंने कहा नहीं, पूरी फैमिली का था। है तो मैं पूरी फैमिली के साथ बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैंने कहा अच्छा नहीं बुलाया। बड़ी देर तक वो कहानी चलती रही, हत्ता ये कि उन्हीं की फैमिली में एक और शादी थी कम्युनिटी सेंटर में, उनके बिरयानी, 1 समोसा और कुल्फ़ी में कुछ मीठा टाइप का था। बस मेरे पीछे बैठी हुई खातून कह रही थी सोइम के खाने में और इसमें ना सिर्फ एक कुल्फ़ी का फ़र्क है, कम से कम पेप्सी ही साथ रख देते, अंदर धक्का जरा जाता। ऐसी भी मैंने कहा तो शादी सादगी के साथ अच्छी लगती है। उस ज़माने में अहमद निजात के बेटे की शादी के बड़े चर्चे थे। मैंने कहा अहमद निजात को देखो, उसने तो केक और 2 फ्रूट्स पर शादी कर ली। भाई हम कौन से अहमद निजात के घर की शादी में इन्वाइट थे? हम तो इस शादी में इन्वाइट थे ना, शादी कम लग रही थी, सोइम का खाना। अगर आप अच्छा खिला लें लोग खुश रहेंगे, क्या कहेंगे? फजूल खर्ची के अलावा अगर आप ज़रा मसलन फ़र्ज़ करें किसी के वालिद DSP हैं पुलिस में और उन्होंने 14 खानों वाली शादी कर ली, क्या कहेंगे लोग? एक्सीलेंट। अच्छा खाएंगे भी, खाने से कोई हाथ रोकेगा नहीं। खा भी लिया, दबा के बोटियों में बोटियाँ खा ली, गिरा ली, बर्बाद कर लिया, खाना खा लिया, ओके हमने मान लिया, आपने शादी अटेंड कर ली। शादी लग्जरी थी तो भी बातें, शादी में लग्जरी बना नहीं था तो भी, जनाजे में ज़्यादा लोग आ जाएं तो भी, जनाजे में कोई ना आए तो भी, तो फिर क्या चाहते हैं आप मुझे बताएं कोई ऐसा इवेंट जिसमें लोग सुकून से आए और सुकून से। कोई इंसान लोगों की खुशी को पूरा नहीं कर सकता। लोग कहते अपने गधे को पानी में डालो। शादी की हिकायत हम सुन सुन कर बड़े हो गए हैं। आखिरी तरीका, फिर एक सलवात पढ़े आप पहले मोहम्मद वाले।
वाजिब फर्ज कर दीजिए जी। जो आपने कहा कि जीनत के लिए जैसे एक महफिल मीलाद के लिए मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आखिरी तरीका खुदा की खुशी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले, सबसे आसान तरीका, इसलिए कि वो सरीर रिज़ा है। मैं आपसे एक सवाल करूँ, बोले कर ले, हमारी मर्जी होगी हम जवाब देंगे, नहीं होगी जवाब नहीं देंगे। अल्लाह से राज़ी होना आसान है या अल्लाह को राज़ी करना आसान है? हमारी मिट्टी में राज़ी होने का जल्दी ज़मीर मिजाज, मैं तो कहती हूँ हमारे घर में तो 5 साल के बच्चे को राज़ी करना आसान नहीं है। फ्रेंच फ्राइज बना दो तो कहते साथ 7 मंगवा देती हूँ, 7 मंगवा दो तो कहते आपको पता नहीं मेरा गला ख़राब था। हम सिर्फ एक आसान तरीका है, इन 2 कानों के अंदर, और नहीं टेंशन नहीं, इन्होंने आपके काम जिनकी खातिर हम हराम करते हैं, जिनकी खातिर हम खुदा के कानून तोड़ते हैं, जिन भाइयों की शादी पे हम शरीयत के कवानीन पैरों के नीचे रोन देते हैं, कुचल देते हैं, जिन बच्चों की शादियों के लिए हम परवाह नहीं होती नमाज का वक्त हो रहा है नहीं हो रहा, नमाज कहाँ पढ़नी है कैसे पढ़नी है, कभी फोटोग्राफर के साथ बदहिजाबी हो रही है, कभी किसी और के साथ बदहिजाबी हो रही है। आप चले जाएं ऐसे, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद किसी को परवाह नहीं रहेगी। लेकिन हमारे लिए हम क्यों अजाब मोल लें? मैं पिछले दिनों अपने एक बड़े पसंदीदा रिसाइटर को सुन रही थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, बराई उन बेमीर लाकल भाई तब कुने, किसी ऐसे के लिए जान दो जो तुम्हारे लिए बुखार तो चढ़ाए, किसी ऐसे के लिए जान दो। यानी हम किसी ऐसे के लिए खुदा की नाराज़गी को मोल ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी 2 रिश्तों में लड़ाई हो जाती है तो हम यही समझ पाते हैं हमने इसका साथ देना या उसका साथ देना, फिर कहते हैं हमने रहना तो इसके साथ है। यानी दुनिया के मामलात में हमारा दिमाग चलता है, रहना हमने घर वालों के साथ है। मेरी कब्र, मेरा हशर, मेरी बरज़ख, मेरा अजाब, मेरे कीड़े, मेरा सब कुछ मैंने अल्लाह को मुँह दिखाना है। बस जीनत के बाब के अंदर अगर देखिए, अगर लेडीज़ की ऐसी गेट टुगेदर है जहाँ सिर्फ ख़वातीन ही हैं, आप जो मर्ज़ी करके जाएं, लेकिन वो जो रास्ते के भाई बंद हैं, या तो आप ऐसा करें अच्छे बच्चों की तरह पहन लें, निकाब कर लें, या फिर साथ एक किट ले जाएं, वहाँ जाकर कर लें, जब फंक्शन ख़त्म हो जाए वापस रिमूव करें उसको, सबको साफ करें और वापस से हिजाब करके पूरा आ जाए। लेकिन कुछ ख़वातीन का कहना ये होता है कि हम तो पूरे मुकम्मल हिजाब में हैं, लेकिन जीनत तो किया हुआ है। जिन्होंने जीनत किया उस जीनत को छुपाना उनकी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ शादियों में ये तमाशा होता है, दुल्हन सर से पैर तक सजी हुई है, एक स्कार्फ ले लिया और समझा कि बस वो जो उन्होंने गरारा पहना उसके ऊपर कपड़ा कौन डालेगा। और दुख की बात क्या है कि जब हम जैसे मसलन फर्ज करें मैं मर जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल हिजाब करती हूँ, लेकिन इन केस एक ऐसी खातून जो हिजाब नहीं करती, बदहिजाब है, बेहिजाब है, बदहिजाब एक टर्म है, पर्दा करती हैं, बेसुरा पर्दा करती हैं, मसलन मोज़े पहनती है, इतने बड़े बड़े सुराखों वाली जाली वाले मोज़े पहनती हैं, सी थ्रू टाइप की चीज़ें पहनती हैं। मोज़े भी वाजिब है। आस्तीन मोज़े वाजिब है। अच्छा, ये है कि लोग मोज़े को वाजिब नहीं समझते, ना ये वाजिब समझते, सिर्फ ये सब बस समझते हैं। तो देखिए, जो उनकी समझ तो खैर उनको अल्लाह ही समझा सकता है, लेकिन मोज़ों को किस फ़कीर ने इजाज़त दी? मोज़े पहनेंगी, मोज़ों के ऊपर पता नहीं वो क्या लगाया हुआ है, वही जो इन्होंने नाम रखा है, ठीक है। आस्तीनें पहनेंगी, पिछले दिनों आपने देखा अभी ईरान इराक से जो आस्तीनें आ रही हैं, उन आस्तीनों के ऊपर कितना कुछ लगा हुआ है, अब इसके ऊपर एक और आस्तीन चढ़ाई जाए। और हम ये सब कर किसके लिए ले रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए। अभी आपके ख्याल में मैं मर जाऊँ कितने % लोग, मेरा अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह हल्का अहबाब है, लेकिन मैं 110% कन्फर्म हूँ कोई वादी हुसैन जाने वाला नहीं होगा, कब्र पर बैठकर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। बेपर्दा औरत को जब मुस्तहब तरीके से हम सीना बंद लपेटते हैं और ये लपेटते हैं और वो लपेटते हैं, वो जो मलाइका होते हैं ना तराब के, वो सारे के सारे सराहने आकर खड़े हो जाते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता जब ये देखे जाने के काबिल थे, जब इसने अपने आप को ढांपा? बाकी फरिश्ते कहते नहीं, कहते हैं अब इसे कोई देखने का रवादार नहीं, इस पर कपड़े पे कपड़ा चढ़ाए चले जा रहे। हकीकत ये है हमारी ज़िंदगी का। यानी नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, एक साहिब ईमान मोमिना, उसकी मेंटालिटी इतनी ख़राब हो जाए कि वो एक नामहरम से तारीफ सुनने की खातिर खुदा का कानून तोड़ दे।
सोच की बात तो ये है ना, मेरे पास लास्ट फ्राइडे पेट्स के मसाइल का एक सेशन था मदरसा ज़ैनबिया में फिरदौस बाजी के पास। मैंने एक रिवायत देखी, रिवायतें देख रही थी, एक फ़िक़ही मसला भी आ गया खरगोश पालने के हवाले से। तो उन्होंने कहा मोमिन को सज़ावार देते, मोमिन को जेब देते, ये काम। ज़िंदगी के अंदर हम इतने स्टेटस पर हसास होते हैं, अपनी अपीयरेंस पर हसास होते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ पर हसास होते हैं। एंड ऑफ द डे इनके ऊपर वो 2 मिट्टी के ढेले रह जाएंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो नाक के अंदर रुई होगी, मुंह के अंदर अकीक होगा, ये जा वो जीव ऊपर लिपटा हुआ कफन होगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ऐसी ख़वातीन भी तारीख़ में गुजरी, हम सब जानते हैं। आपने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ कि मुंतज़िर ख़वातीन के किरदार के हवाले से एक किताब भी है, हमारे बरादर बुजुर्गवार हसन आबदी साहब ने लिखी है, ये तर्जुमा है। उसमें वो एक खातून की दास्तान बड़ी मशहूर है कि जिसकी जनाजा पढ़ाने तेहरान में इमाम पहुँच गए तो बंदे खुदा ने कहा मौला इसका जनाजा क्यों? कहा कश्फ हिजाब के मामले में 7 साल ये औरत घर से बाहर। मैं ज़ाती तौर पर इस आज के ज़माने में बाज़ ख़वातीन को जानती हूँ जो सीज़र करवाती है ना, मजबूर हो गई, फंस गई कहीं। बिलाखिर इंसान है, अपनी जान बचाना भी तो उसकी वाजिब नहीं। ऊपर निकाब पहना हुआ, दस्ताने पहने हुए और सीज़र हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमने अगर एक कान भी दिखाना है ना तो पूरा हिस्सा ख़वातीन खोल देती हैं बड़ी आसानी से। ब्लड प्रेशर चेक कराना है, यूँ हाथ आगे कर दिया। लैब में जाके ब्लड टेस्ट देना है, यूँ हाथ आगे कर दिया। अल्लाह ने पसंद किया था, हम पर पाबंदी रखी थी। उम्मे खालिद अबदिया वाली रिवायत घर से हिजाब के मसले से वाबस्ता नहीं है। जब वो आई हैं उम्मे खालिद अबदिया छठे इमाम के पास और कहा कि मुझे पेट में मैदे में गुड़गुड़ की शिकायत रहती है, इराक़ के तिब्बा ने कहा है कि ख़ास तरह की शराब पियो। तो मौला ने कहा जब तकलीफ़ है मफ़हूम इस तरह से और तुमने अतिब्बा से रुजू भी कर लिया, तो कहा मौला मेरी गर्दन पर क़िलादा आपका है, यानी मैं आपकी मुती हूँ। आप कहें पी लो मैं पी लूँ, मर जाऊँ क़यामत के दिन खुदा पूछे क्यों पिया उम्मे खालिद अबदिया, तो मैं कहूँगी मुझे छठे इमाम ने कहा था। और आप कहें मत पियो, मर जाऊँ खुदा के तुमने खुदकुशी कर ली, तुम्हारे पास तो तबीब ने कह दिया था, तुम्हारे पास एक सलूशन था, तो मैं कहूँ मुझे छठे इमाम ने मना किया था, मैं छठे इमाम के पीछे लगी। तो इमाम ने कहा हरगिज़ मत पीना। हत्ता इमाम रावी कहते इमाम ने अपने हाथ को यहाँ पर रखा और कहा हत्ता जान यहाँ तक पहुँच जाए। हम हिजाब के मामले में खुद जितने रिजिड होंगे, मुतमईन रहें, आपका स्ट्रांगली पर्दे के मामले में रिजिड हो जाना, सख्त गिर हो जाना, पाबंद हो जाना, ये चीज़ नस्लों में कैसे सफ़र करेगी। मैं एक बच्ची की बात का हिजाब के बाब में अपनी फैमिली के गेट टुगेदर्स में दास्तान सुनाती हूँ। जब वो बच्ची किसी सिटी स्कूल बीकन हाउस टाइप के स्कूल की बच्ची थी, बुलूग का पहला दिन था, वो बच्ची मखना पहन करके स्कूल के सारे बच्चे 25-26 जितने भी क्लास में बच्चे थे उसके पीछे लग गए तुम गंजी हो गई हो। एक 9 साल की बच्ची कितनी जिनके हमारे घरों में होती है ना, ऐसी होती हैं, 2 दफ़ा उनको कोई कुछ कहता तो वो रोना धोना शुरू कर देती है। सारी क्लास के बच्चे एक तरफ हो गए कि तुम गंजी हो, तुम गंजी हो गई, तुम गंजी हो गई हो। एक बच्चे ने कहा कि तुम उतार कर दिखा क्यों नहीं देती कि तुम गंजी नहीं हो, तुम्हारे वैसे ही खूबसूरत बाल हैं। कहा ये मुझे गंजा कह ले बर्दाश्त है, बजाय इसके कि मैं खुदा का कोई कानून। ऐसी औरतें हैं जो होश में आती हैं तो ये नहीं कहती कि पानी, वो कहती चादर कहाँ गई हमारी। तो फिर परवरदिगार ऐसे लोगों की हिफाजत के लिए एक अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, खुदा साहिबान ईमान का दिफा करने खुद खड़ा हो जाता है। हम दुआए मशरूल में या दुआ जिस भी दुआ के ज़ाहिरन दुआए मशरूल के अल्फाज हैं कि जिसने अहसनत फरजा मरियम बिनते इमरान, जिसने मरियम बिनते इमरान के आबरू की हिफाजत की, काहिनों के दरमियान मरियम को संभाला नहीं उसने। बस पर्दे के बाब में जो पर्दे की अपनी अहमियत और फजीलत है उससे हम किसी भी तौर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जूते के बाब में जीनत, चश्मों के बाब में जीनत, और ये जो हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के चोंचले कर लिए हिजाब के अंदर, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ुक़हा फरमाते हैं चुस्त ना हो, जल्ब तवज्जो ना करे, बारीक ना हो, जीनत ना हो, आखिरी ऑप्शन लिबास शोहरत ना हो। लिबास शोहरत एक ऐसा लिबास जो नौअन पहना नहीं जाता।
मिसाल के तौर पर एक सिविलियन फौजियों का लिबास पहनकर फिरने लग जाए। हमारे हिजाब के साथ पता है हमारी सोसाइटी का सबसे ज़्यादा कानून कौन सा टकराता है? मुनफरिद नज़र आने का। पता चले कुछ अर्से के बाद अखबारों का प्रिंट पहना होगा। है कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा। ओके ओके, आप सबने कह दिया, मैंने मान लिया भाई, मैंने तो हथियार डाल दिए। लेकिन फैंसी मास्क क्यों आ गए? वो हाँ मास्क देखिए, मास्कों में भी हमने यही तमाशा किया हुआ था। हाँ, जिस तरह के कपड़े वैसा मास्क है। अच्छा, ये मास्क बाद में कहाँ जाएगा? धुल के इस्तेमाल हो जाएगा। ओके गुड, बड़ी अच्छी मालूमात है। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आपने कुछ ना पहना हो और वो स्प्रे करते जाते हैं, और वो जिस स्प्रे से क्या ऐसा मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी का शेप लेते जाता है, और जब आप वो स्प्रे बंद करते हैं तो वो एक फैब्रिक सा बन जाता है। ओह, आपने कुछ नहीं पहना होता और वो आपके पास स्प्रे करते हैं, स्प्रे और करते हैं। आपका पूरा नहीं भाई, हमें ऐसे खुदा न हंसा इस तरह के अहमकाना किस्म के शौक नहीं हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में खुदा ने औरत के अंदर सजने संवरने का मादा भी रखा है, हाउ टू फाइट। अब मेरा जवाब दिया, ये बड़ी बेईमानी में पैसे इतने अरसे के बाद आई हूँ। हमारे तो आपस में दोस्ताना मरासिम रहने चाहिए। मैं जहाँ मेहमान उसके हैसियत से जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ हमारे अच्छे आपस में रहनी चाहिए, क्योंकि बाद मेरे मदरसे तो रेगुलर चल रहे थे, वहाँ तो डांट डपट भी रेगुलर चल रही होती है। और एक हमारा खातिमुल अंबिया वहाँ आकर डांटते हैं, मैं सबको तसल्ली देती रहती हूँ, गुस्सा ना करे कोई बात नहीं उलमा का काम ही डांट डपट करना है। हमारे अंदर खुदा ने बिल्ट इन एक ख्वाहिश रखी है। वो क्या रखी है? खूबसूरती। ये औरतें बेचारी ऐसे इतना दर्द नहीं सहती हैं। आप सलून में जाके देखें, हॉट पैक्स करवा रही, ये करवा रही, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसी ऐसी तकलीफ सह रही होती है बाजू को सलून में बैठी हुई ख़वातीन के, मुझे मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं कि इसको क्या मुसीबत क्या है। अच्छा लगना चाहती है, इंसान के अंदर रखी है, खुदा ने औरत के अंदर रखी। आपने कभी मर्दों को इतना टेंशन में देखा? अभी कराची का मौसम बदलेगा, ऐसी शादियाँ अटेंड करके आ जाएंगे। मैंने इस्तक़बाल माह मुहर्रम में कहा, मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह 2 जाते हैं मस्जिद पढ़ने के लिए। देखिए, सुनने जो जाते हैं वो तो कैजुअल वेयर में भी चले जाते हैं ना, फैमिली के मर्द हज़रात। मौला साहब जाते हैं, बड़ा वजह आया हुआ था, मजालिस पढ़ने के लिए जाता था। कभी मैंने मर्दों को नहीं टेंशन में देखा मस्जिद में क्या पहन के जाना है। हमारे घर की औरतों को मस्जिद में भी टेंशन। बड़ी भाभी के घर वो वाली कमीज़ पहन कर गई थी, अब फुफ्फो के घर पहन कर तो प्रिंटेड पहने क्यों थे? हाँ ले, अच्छा उसके अंदर भी पता नहीं तार किसी की कढ़ाई, फिर नीचे लेस, यानी नाउज़ बिल्लाह थोड़ी देर के लिए बंदा तय नहीं कर पाता। इमाम हुसैन की फरशेदा पे जा रही है, ये वाकई मुतमईन है, मजलिस में जा रही है। हमारे अंदर अच्छा देखिए, जो खुदा ने हमारे अंदर बिल्ट इन कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे औरत के अंदर बुनियादी तौर पर मदरहुड रखी। वो बिल्ली का बच्चा देखकर भी उसको रहम आ जाता है, वो किसी और का बच्चा देखकर भी दिल जाता है वो गोद में ले लो। बच्चे प्यारे लगने चाहिए बस, मीठे मीठे से। और मज़े की बात तो ये कि जब से मैंने ये रिवायत पढ़ी है कि जन्नत में ख़ास एक जगह है, दारुल फराह, जहाँ वो मोमिन मर्द और औरतें रहेंगे जो बच्चों को खुश करते हैं। यकीन करें, मैंने बैग में कैंडीज रखनी शुरू कर दी थी। जहाँ किसी का बच्चा मिलता था उसको कहती लो कैंडी पकड़ो ज़रा, वो बच्चा स्माइल करता था। बच्चे तो आप उन्हें सलाम करें तो वो खुश हो जाते हैं। हकीकत है, अल्लाह ने रखी। अच्छा, मेरे और आपके अंदर रखी, यस और नो? ज़ोर से बोले। मैंने मान लिया इधर से आवाज़ आ गई, खाना नहीं खाया हुआ, तो फिर ऐसी ही यस निकलेगी। ये वैसी ही यस है जो निकाह के वक्त होते ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है। आखिर में मौलाना साहब आजीज़ आ जाते हैं कि इसको कबूल है। सारी सेटिंग की हुई होती है, उस वक्त ऐसी मासूम बन रही होती है दुल्हने कि जैसे पता ही नहीं था। मौलाना साहब आँख खुली और मौलाना साहब सराहने बैठे हुए थे, ऐसा मामला। तो आप घर में क्यों आरास्ता नहीं रहती? इस टाइम वो घर में तो नौबत ही नहीं आती। एक मिनट नहीं देखें, ठंडे अब इन पीछे वालों को भी ज़रा सोचने का मौका दें। खुदा ने देखें, एक मिनट, खुदा ने बिल्ट इन ये ख्वाहिश रखी, आपने मान लिया ना। मैंने गन पॉइंट पर नहीं मनवाया, प्यार से मनवाया आपके। और अच्छा, आप कहती हैं नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, मतलब टाइम नहीं मिलता। मैं आप वैसे मैं चले और बोले टाइम नहीं मिलता। घर वाले मजाक तो नहीं उड़ाते कि क्या बन के फिर रही हो? घर वाले मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या बन के फिर, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपकी आदत होगी तो बच्चे परेशान नहीं। देखिए, बच्चा जिस माहौल में, मेरे बड़े वाले बच्चे एक खालिसतन वो कुंभ में ब्रोटअप हुए, उनकी स्कूलिंग भी वो थी, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, मसलन बैठे हुए खवातीन की मस्जिद से जिस ख़त्म हो गई, मिलाद ख़त्म हो गया, अब बैठे हुए बच्चे,
उनका दुपट्टा पकड़ लिया, वज़ू करने उठी, घुटने पे अमामा बनाया, सर पर टिकाया, तस्बीह पकड़ के फिर इस्तिखारे में खाई। बच्चा जो चीज़ देखता है उसका यूज़ हो जाता है। बच्चा जो चीज़ देखते हैं, अगर वो देखेगा कि आप हमेशा बहुत अच्छी अपीयरेंस के साथ रहती हैं, वो यूज़ टू हो जाएगा। हमने उन्हें यूज़ टू। इसी सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जिनकी अम्मियाँ घर में भी माशाल्लाह चौथी की दुल्हन बन के फिरती हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे अपार्टमेंट में एक मेमन फैमिली रहती है, मैं जब उनके साथ बिल्डिंग में लिफ्ट में मुलाकात हो जाए, दरवाजे पर जाओ, उनके हमेशा मेहंदी लगी रहती है उन खातून के। मेरी सास की उम्र की है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि वो कोई लड़की सी हैं, यानी उनकी बड़ी पोती माशाल्लाह शादी के काबिल है। जब मैंने उस खातून को देखा, वो चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं बड़ी बड़ी भारी भरकम, और मेहंदी लगी हुई होती है। बस उनके बच्चों को ऑड नहीं लगता होगा, क्यों? क्योंकि आप घर में अच्छे से फिरे, खुश रहे। फिर हाँ, अच्छा मसला पता सारा क्या होता है, घर के काम करने में और घर में सज कर फिरने में एक नुकसान होता है। बाहर वाले जो तारीफ करते हैं, घर वाले तारीफ नहीं करते। तो खुद अपने आप को अप्रिशिएट कर ले, खुद ही देखकर खुश हो जाए, सेल्फी ले ले, बाद में डिलीट कर दे। क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग इतनी बढ़ गई है कि मोबाइल के अंदर बेपर्दा तस्वीरें रखना मुनासिब नहीं रहा। आप अपने उस हिस्स की खुद घर में तस्कीन कर लें, बजाय इसके कि उस हिस्स को बाहर ले जाकर उसकी तस्कीन के ज़राए किए जाए। एक दूसरा, हमारे अंदर का, मैंने अपना, जब मेरी टॉपिक पर बात हुई तो मेरा पहले गैर इस्लामी फैशन पर एक दर्स था, पता नहीं 4-5 साल पुराना, मदरसातुल कायम का। मैंने उसके कमेंट्स पढ़े, कुछ फीडबैक्स मुझे उस वक्त भी दिए गए थे। मैंने सोचा असल चीज़ क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम एक एहसास कमतरी में रहते हैं। हम कहते हैं कि अगर मैं सादा रहूँगी तो लोग मुझे क्या समझेंगे? ज़रा ज़ोर से बोले, समझ लें क्या फ़र्क पड़ता है। बोलिए। लोग ऐसी लड़कियों को बोलते हैं दकियानूस। अच्छा, और लोग जो बाइक चला रही होती है उनको भी कुछ कह रहे होते हैं, उनको दकियानूस कह रहे होते हैं। और एक और सवाल, जो अनमैरिड होती है, अगर वो करना भी नहीं चाहती तो उनको बोला जाता है तुम्हें ऐसी शक्ल में कौन देखेगा। हाँ, देखिए ये तो हमारे सोसाइटी के पुराने नासूर हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बाज़ माएँ आती हैं, कहती हैं इसको बोले पर्दा ना करे, ये पर्दा करेगी तो इसका रिश्ता। मैं कहती हूँ तो फिर सारी बेपर्दा लड़कियाँ तो सुहागनें नहीं होती ना। देखें, जो लिखा हुआ है ना, वो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए एक पर्दे का, हम ये जो हमारा, हम अपने आप को मुदब्बिर समझते हैं ना। मसलन अगर बच्ची पर्दा ढीला कर देगी एक, तो उसके रिश्ते आने लग जाएंगे। अच्छा, जो इतना ढीला पर्दा करके फिरेंगे, इन सबके रिश्ते आ रहे, लाइन लगी हुई है। इतवार की सुबह से शाम तक वो रिश्ते आने वालों को चाय पिलाती रहती है। अजीब बात है, हमारा खुदा की ज़ात पर भरोसा नहीं है। वमिन आयात ही, हम पर्दे को, अच्छे पर्दे को शादी के रास्ते की एक रुकावट समझते हैं। बोलिए। फलसफा हमारे बड़े कहते हैं कि मतलब हमें करना है, ज़रूरी नहीं कि शादी रिश्ते वगैरह नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरी मंगनी हुई तो फिर भी मुझे कहा जाएगा कि मतलब आप सजें सवरें, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सारी चीज़ें तैयार होके रहें। ये शादी के बाद जो आपका साल शुरू होता है वो तो अल्लाह अकबर होता है। अल्लाह अकबर नहीं होता, वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन होता है। नहीं भी करना होता है, फिर भी हमें जोर दिया जा रहा होता है, मतलब करना है। देखिए, एक अमीरुल मोमिनीन की हम मौला पर बहुत बात, नहीं मैं आपको बता रही हूँ, मौला के ऊपर हमने बहुत बात की जाती है हमारे मेंबर से। अमीरुल मोमिनीन की एक बड़ी प्यारी सिफत थी, राह खुदा में लौमत लाइम की परवाह नहीं करते थे। लौमत लाइम समझती हैं? मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे। और इसमें एक नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ, 7 दफ़ा नादेली पढ़े ना, सामने वाला कहेगा ही नहीं आपको। अलबत्ता ये कबीर वाली नादेली है, सगीर वाली नहीं। हाँ, यानी आपको जहाँ कहीं ऐसा लगता है ना, किसी गेट टुगेदर में भी रजब शुरू होगा तो कुंडे शुरू हो जाएंगे और कंट्रोवर्सियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप पहले से उसी दिन सुबह जो बाकी सारे काम करेंगे ना, ये भी पढ़ के कर लीजिएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, आप रिलैक्स रहेंगी। लेकिन हमने लोगों से मेडल लेना है साहिब हैसियत होने का। कोई बात नहीं, आहिस्ता से अल्लाह में उनके दिलों को भी फेर देगा। अल्लाह में हमारे दिलों को भी तो फेरा ना। हम भी तो अपने पुराने माजी के शौक भूले तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो हम पुराने शौक भूले नहीं, हुक्म। लेकिन हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाके भी नहीं कर सकते। हाँ, ये कमरे में सोने से पहले 15 मिनट पहले चली जाए प्यारी बहन, सोती तो होंगी ना कमरे में। देखिए, नो पेन नो गेन। हम सवाब, मैं अभी इत्तेफाक है 17 रबीउल अव्वल पर खुदा ने मुझे शहादत दे दी, अपने फजल से मैं उमरा करने गई। मुझे बैठे बैठे अजीब सा, मस्जिद नबी में ना जैसे इंसान को हुड़का सा नहीं उठता। नॉर्मली एयरपोर्ट से लेकर, मदीना एयरपोर्ट से लेकर एंड तक ज़्यादातर अब अज़बकिस्तान के
मोमिनीन मुसलमान बहन भाई उम्रे पर आए थे, तो वो ख़वातीन हाथ में मुसल्ला पकड़ा हुआ था। मैंने बैठे हुए मस्जिद नबी के दरवाजे पर सोचा कि मैं क्यों मुसल्ला लेकर नहीं आई। मिसाल, एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, मैं बैठी हूँ आराम से, अच्छी खासी मुनाजात पढ़ी थी, उसकी मुसल्ले पे नज़र पड़ी। अच्छा, उसके बाद उसने मुसल्ला बिछाया, आप मेरी तो मुनाजात रह गई, मैं उसके मुसल्ले के पीछे लग गई। उसने मुसल्ला बिछाया, बड़ा अच्छा वाला मुसल्ला, वो जो मोटे वाले मुसल्ले होते हैं। अच्छा, उसको उठाना भी 1-1.5 किलो उसका वज़न होता है, वो जिनके ऊपर कारपेट टाइप का बिछा हुआ था। उसमें से उसने इतर निकाला, इतर शितर लगाया और बड़ी तैयार होकर अल्लाह अकबर, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अहले बैत की चाहने वाली नहीं है, लेकिन नमाज में एहतिमाम है, और मैं सो कॉल्ड चाहने वाली हूँ। यानी कल भी मैंने दर्स में एक जुमला कहा, शहजादी कौन है, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अज्जल फरजम। उम्महातुल मोमिनीन के पास और बनु हाशिम अंसार और महाजिरीन की ख़वातीन के पास एक अत्तार हौला आया करती थी अतर बेचने। वो पुराने ज़माने में, अभी भी ऐसी लोग होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं घर टू घर, डोर टू डोर। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पास 2 इतर थे। एक गिरा बहा था, गिरा बहा समझते, समझ गई, ठीक है ना, और एक नॉर्मल था। शहजादी वो जो नॉर्मल था वो नमाज के लिए इस्तेमाल करती थी, गिरा बहा जब वो मेरे मोमिन के साथ सोती थी। यानी आप खुद सोचिए, शहजादी के इस एक जुमले के बाद हमारे यहाँ नौअन हमने घर में इस्तेमाल करने के लिए, घर में हमारे यहाँ कौन होता है नॉर्मली, शौहर, ठीक है। ठीक है, आपने कहा आप जॉइंट फैमिली में, मसलन जब फैमिलीज बड़ी भी होती हैं, बाज़ का छोटी भी होती हैं, हर तरह का मिला जुला हमारे बरे सगीर पाक हिंद में रुझान है। हम अच्छा परफ्यूम कब लगाते हैं, और जब वो बोल्टर मार्केट वाले परफ्यूम कहाँ लगाते हैं, समझ तो आप गई है ना। तो हमने तो सीरत से कुछ लिया ही नहीं। अभी अय्याम फातिमी आ रहे हैं, शहजादी कभी कभी अमीरुल मोमिनीन के साथ जाया करती थी, यह थमिलानी मोहम्मद तमर, रिवायत कहती है अपने साथ एक पैकेट के अंदर खजूरें कैरी करती थी। कभी कभी बच्चे साथ होते थे, कभी बच्चे साथ नहीं होते थे। और शहादत से लास्ट पहले वाली जो मुलाकात है चश्मे दरबस्तर, या मैं किताब के नाम में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, उस रिवायत के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन और बीबी थे सेहरा में। मी टाइम होता ना एक, हमारी तो औरतें ही, शौहर कभी कभी कह भी देना कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाता हूँ, शादी की साड़ी है, नहीं जी मैं जाऊँगी तो बच्चे भी साथ जाएंगे। अरे बेचारा लेके जा रहे हैं तो चली जाए, बच्चे कौन से सेहरा में बैठे हुए, घर में बैठे हैं, उनके लिए टेक अवे ले आएंगे, घर में उनके लिए बिरयानी पका जाए। लेकिन हम बुनियादी तौर पर खुशियों को रिफ्यूज़ करने वाले, यानी मिन हैसे नेशन, पता नहीं हमें इन कामों से क्या मिलता है। अगर देखिए, अव्वल तो हर वक्त तो शौहर भी ऐसे ऑफर नहीं करते, कभी कर दे तो आगे से ख़वातीन में से नॉर्मल मेजॉरिटी का रिस्पॉन्स कैसा होता है, मैंने कहा कि कब करते हैं। मसरूफ़ शौहरों की बीवियाँ वैसे ही उनसे शाकी रहती हैं। एक जुमला है, मैं नाम नहीं ले रही, उस्तादुल उलमा का, कि मसरूफ़ शौहर की एक निशानी होती है कि उसकी बीवी कभी उससे खुश नहीं होती। वो कहती है चल फारिग आदमी दुकानदार से शादी कर लीजिए, आपसे शादी ना करती। लेकिन हकीकत है, हमने दूसरों से मेडल लेकर कुछ हासिल करना, पर्दा मेरा मामला है, मर जाएंगे पर्दे के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर। और वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, खुदा का वादा है जो हमारे रास्ते पर चलता है हम उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। हम रास्ते पर पैर ही नहीं रखते, हम अपनी चादर को पकड़ के बैठते नहीं हैं कि नहीं मैं ये कुछ भी हो जाए मैं ये चादर उतारने वाली नहीं हूँ। कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ, मुझे याद है हाज शेख मुर्तज़ा जाहिद का एक जुमला, वो मस्जिद में, जो मस्जिदें होती हैं ना, बाज़ारों में भी तो मस्जिद होती है ना, वो मौलाना साहब को लेकर आए, उन्होंने मौलाना साहब से कहा कि आप एक दर्स दे दें। मस्जिद के बराबर में एक साहब थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान थी। जब इन्होंने देखा कि मौलाना साहब आ रहे हैं, शाह के ज़माने की दास्तान है, उन्होंने बड़ी लाउड स्पीकर के ऊपर जैसे ना कुछ ऐसा नामुनासिब बेहंगम किस्म का म्यूज़िक लगा दिया। इन्होंने उससे जाकर रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पर दुआ का प्रोग्राम होगा, आपकी मेहरबानी आप इसको बंद कर दें। उसने कहा नहीं करूँगा। उसने कहा कि ऊपर भी एक ज़ात है। थोड़ी देर बाद उनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गया। जब तक मौलाना साहब का प्रोग्राम चलता रहा, उस म्यूज़िक की आवाज़ से, म्यूज़िक की दुकान से म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आई। खुदा पहुँचा देता है। हम अगर पर्दा करना चाहते हैं, हम पर्दा करने के मामले पहले से हमारे ज़हन होता है मुझसे तो होगा ही नहीं, तो अब जैसी नमाजें वैसे ही रोज़े। लेकिन बहरहाल हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ को हैं। देखें, ये पर्दा बहुत वैल्यूएबल था। अगर हम इस पर्दे की अहमियत और फजीलत को समझते
वसा का सोचूं जनाब सैयदा ने किन सर्कमस्टांसेस में, यानी उनकी तो चाल, उनका जो चलना था कन नबी, यानी जब वो मस्जिद में खुतबा देने के लिए आई तो ऐसे आई जैसे रसूल खुदा मस्जिद में आया करते थे। मुबाहला के मैदान में किस आन और किस शान के साथ गई हैं। तारीख़ में पर्दा शुरू से ही मुक़द्दस ख़वातीन की जीनत रहा है। वो बाश मर्दों को मौका मत दें कि वो अपनी आलूदा निगाहें हमसे खुदा न खास्ता जिसे कहना अपनी आँखों को खुशी पहुँचाए, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। सदफ़ की तरह रहती है खातून, चाहे वो ख़वातीन तारीख़ की ख़वातीन हों, चाहे वो सैयद कुरैन के घराने की ख़वातीन हों। हमने जमात सानी के रबी सानी के महीने में कदम रख दिया। सिर्फ़ एक जुमला, इस महीने की एक बड़ी निस्बत 11वें इमाम के बाद जनाब मासूमा की आती है। एक तबर्रुकन, आपको पता है मेरा मिजाज है, मैं गुफ्तगू के आखिर में 2 जुमले अहले बैत की मुसीबत के ज़रूर बयान करती हूँ। ख़ानदान बनु हाशिम में 3 बहनों ने भाइयों से बहुत प्यार किया, रिश्ता ही अनमोल है। इसीलिए मैंने कहा कभी मत को खुदा औलाद का दुख ना दिखाए, खुदा बहन भाइयों का भी दुख ना दिखाए। बहन भाइयों का दुख भी घुटने चुका देता है, इंसान को तोड़ के रख देता है। पहली बहन ज़ैनब कुबरा, हद से ज़्यादा मोहब्बत थी, सबको पता है। निकाह में ज़िम्न अक़्द शर्त थी कि मैं भाई के साथ सफ़र पर जाऊँगी। 11 मुहर्रम को आई, माली सित्तैन के जुमले आ गए मेहदी माज़ंदरानी। चकराती रही, इमाम सज्जाद ने कहा क्या करें फूफी अम्मा? कहा बेटा लाशों से विदा करते हैं ना तो विदाई बोसा दिया करते हैं। भाई के जिस्म पर एक सालिम जगह ढूंढ रही, आखिरकार नहीं मिली। 5वें इमाम का जुमला है कि सामने 300 के लगभग ज़ख्म थे मेरे दादा के जिसमें नाज़रीन पर, कटी हुई रगों पर मुँह रख दिया और कहा इन खैरतनी बैनका व बैन अर्रहल, हुसैन मुझे इंतखाब का हक़ दे दे, ये उम्र साद कि मैं तुम्हारे पास बैठूं या चली जाऊं। मैं बैठी रहूंगी चाहे मुझे जानवर खा जाए। और फिर आखिर में कहा अंत बहजत क़ल्बी आदना, अम्मी क्या तू मेरा भाई है, मेरे दिल की ठंडक है, क्या तू मेरा मांझाया है? दूसरी बहन, अब ये कौल मारूफ है, अहले मिंबर का जुमला है, फातिमा ज़ुहरा है, वक़्त आखिर इमाम सज्जाद से कहा राह करबला में दफना देना भैया, क़यामत के दिन जब मुर्दे निकलेंगे ना मैं भाई से कहूँगी तुम नहीं आए, मैं तो इंतज़ार करती रह गई। तुमने ज़ुहरा के बगैर ही सब कुछ कर लिया, तुमने सोचा नहीं ज़ुहरा तुम्हारा नाम लेकर जीती थी। और तीसरी जनाब फातिमा मासूमा, बहुत साल ज़िंदगी भर बल्कि नमक खाया है हमने शहज़ादी का। सिर्फ सावे की सरजमीन पर देखा कैसे पुश्ते नाका से गिर रहे हैं भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, भाई महरम। कहा मेरे नाके की महार बदल दो, जगह बदल दो, मुझे यहाँ से कुम ले जाओ। मैंने अपने बाबा से सुना कुम हमारे शियों का ही शहर। शहज़ादी पुश्ते नाका से गिरते देखना आसान नहीं था, आपसे रहा नहीं गया। आप बैतुल नूर पहुँची, 17 दिन क़याम किया मूसा खज़रज के घर में और दुनिया से चली गई। मेरा सलाम हो सकीना पर कि जिसने राह कूफा और शाम में एक नन्हे से सर को नोके सिना से देखा और हसरत से कहा पानी तो मुयस्सर है, मुझे मेरा असगर मुयस्सर नहीं है। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता आइम्मा अतहार का, तुझे वास्ता सैयद कौनैन की अज़मत, उनके मकाम उससे जाब अकबर का। परवरदिगारा हमारी सबसे बड़ी हाजत हमारे वली के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अजुला कामिल अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हम तेरे दीन पर अमल करना चाहते हैं, हमें वो बसीरत, वो बसारत, वो शुजाअत, वो जुर्रत, वो शहामत जो तेरे दीन पर पायबंद बना दे इनायत फरमा। हमारी ये बहनें, हमारी ये बेटियाँ हज़ारों मुश्किलात का सामना करके मदरसे तक आती हैं, परवरदिगार इनकी मुश्किलात को बरतरफ फरमा, इनके ऊपर रिज़्क़ और रोज़ी के दरवाज़ों को खोल दे। हमें, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे बच्चों को हमारे लिए बाक़ियात सालिहात में से करार दे। एक प्यारी सी दुआ संडे वाले दिन उनके लिए भी जो खाना खा कर आए हैं और उनके लिए भी जो खाना खाए बग़ैर आए हैं। परवरदिगार आपको बार बार अहले बैत की ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ फरमाए और कभी ये मत कहें कि करबला बुला ले। बकी के आइम्मा से हमें शिफात नहीं चाहिए। मुझे इतना दुख हुआ, मुझे किसी ने कहा कि दुआ करे मौला मुझे
करबला बुलाया। मैंने कहा आप चाहता मासूमीन क्यों नहीं मांगती और क्यों ना मांगे। तो वो अपने एक जाम पे नाजा है साकी, हमारे पास तो 14 हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दरवाजे से उठते हैं दूसरे दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं, मांगते हैं। और मेरे साथ एक दोस्त थी, वो कहने कि आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेकर जाएंगे। मैं कहा तुम कुछ लेकर जाना, मैं तो सब कुछ लेकर जाऊंगी। मेरा अकीदा है खाली हाथों को लेकर किधर जाऊंगी, ताने देगा ज़माना जिधर जाऊंगी, वरना ये कह के चौखट पे मर जाऊंगी बेतलब भीख दे। मैं मांगी हुई नेमतें ली या रसूलल्लाह, तो मैंने कौन सा कमाल किया, बिन मांगी नेमतों से माला माल होकर इंशाअल्लाह जाएंगे। खुदा आपको भी मुझे भी बार बार इन दरवाज़ों की ज़ियारत नसीब कराए, अपनी मुश्किलात की आसानी के लिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर आसाइशों की कसरत के लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े।